हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र द जन सूचक चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश पार्ट 3 को लेकर आए हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे मध्य प्रदेश का गठन एवं उसके ज़िलों का क्रमवार गठन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में होंगे उसमें ज़िलों के गठन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के मध्य प्रदेश एवं उसके ज़िलों का गठन। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति 1956 से पहले। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है 1956 से पहले जो हमारा मध्य प्रदेश है वह 4 भागों में बटा हुआ था। 3 प्रमुख इसके पार्ट थे और एक अन्य पार्ट था। तो 3 जो इसके प्रमुख भाग थे वह कौन कौन से थे? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और जो चौथा भाग था वह था भोपाल स्टेट। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का नाम क्या था दोस्तों? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो पार्ट ए था उसका नाम था मध्य प्रदेश। जो आज नाम है यही नाम पार्ट ए का था, मध्य प्रदेश। तो पार्ट ए का क्या नाम था दोस्तों? मध्य प्रदेश। जिसकी राजधानी क्या थी? तो जिसकी राजधानी थी नागपुर। ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट ए है, इसका नाम था मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसकी राजधानी थी नागपुर। अब हम देखते हैं पार्ट बी। जो पार्ट बी था इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। पार्ट बी मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी 2 राजधानियाँ थीं। 6 महीने के लिए यहाँ की राजधानी एक इंदौर थी और दूसरी राजधानी ग्वालियर थी। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि मध्य प्रदेश में 1956 से पहले ऐसे कौन सा भाग था जिसकी 2 राजधानियाँ थी, तो भाग बी यानी कि मध्य भारत वाला भाग जिसमें 2 राजधानियाँ थीं, इंदौर एवं ग्वालियर। अब हम तीसरा देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विंध्य प्रदेश जो हमारा रीवा वाला क्षेत्र है इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का पार्ट सी था, जिसकी राजधानी आज का जो रीवा जिला है वह विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। इसके बाद जो आपका चौथा पार्ट है तो यह था आपका भोपाल स्टेट, और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल ही थी, भोपाल स्टेट। याद रखिएगा। तो ये 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? पार्ट ए मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी नागपुर, पार्ट बी मध्य भारत जिसकी राजधानी इंदौर एवं ग्वालियर, पार्ट सी विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी, और चौथा जो पार्ट था वो है भोपाल स्टेट जिसकी राजधानी भोपाल थी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो भाग थे 4 उसकी राजधानी और उसके 1956 से पहले मुख्यमंत्री। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री 1956 से पहले कौन कौन थे वहाँ पे? याद रखिएगा दोस्तों, यह समय 1947 से 1956 के बीच का था, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था और राज्यों के गठन की बात चल रही थी। तो याद रखिएगा, जो पार्ट ए था इसके मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी इसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ, पार्ट सी इसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल, और जो भोपाल स्टेट था इसके मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल जी शर्मा। ये याद रखिएगा दोस्तों, 2018 एसआई के एग्ज़ाम में यह पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल स्टेट या मध्य प्रदेश के 1956 से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोग है, जिसके बारे में एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, प्री में भी पूछा जा चुका है और अन्य एग्ज़ाम में भी इसके बारे में आता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राज्यों की भाषाई आधार पर गठन की मांग को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में गठन किया गया था। याद रखिएगा। तो राज्यों की भाषाई आधार पर गठन की मांग को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा। यह आपके 100 वर्ड और 20 वर्ड में भी एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं
यह एक 3 सदस्यों वाला आयोग था। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन में आयोग में अगर कभी भी क्वेश्चन आए कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों वाला आयोग था जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य शामिल थे। अब हम देखते हैं अध्यक्ष और सदस्य कौन थे। तो याद रखिएगा, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें एक अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य कौन कौन है, तो पहला है हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे हैं KM पणिक्कर। तो 3 सदस्य, अध्यक्ष फजल अली, सदस्य पहले हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे हैं KM पणिक्कर। आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सौंपी। तो अगर आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 53 में गठन, रिपोर्ट सौंपी 55 में। और इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने कुछ फेरबदल करके कब लागू किया, तो याद रखिएगा भारत में 1956 में इस रिपोर्ट को लागू किया गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख सिफारिशें कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था, इसने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो इस प्रकार है। तो इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्यों के गठन का आधार भाषा होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। ये प्रमुख सिफारिश थी इस गठन की। फिर दूसरा है, इस आयोग के द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की गई थी। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान स्वरूप को देखते हुए भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए, जिसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद जो भारत सरकार थी 1956 में इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जो कि हम अगले वीडियो में भारत के गठन के बारे में जब पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसे विस्तृत से देखेंगे और चर्चा करेंगे। आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के सभी भागों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये वर्ड याद रखिएगा, गठन। एक वर्ड आता है पुनर्गठन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर पूछे गठन तो 1 नवंबर 1956 को, और अगर पूछे पुनर्गठन तो पुनर्गठन याद रखिएगा जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था सन 2000 में, तो 1 नवंबर 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का। आगे, तो 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। मध्य में स्थित होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया, जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आगे हम देखते हैं, तो गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य में कितने ज़िले थे, तो याद रखिएगा 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या थी 43, यानी कि 43 ज़िले थे मध्य प्रदेश में 1956 में। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में किसे बनाई गई, तो भोपाल को बनाई गई। याद रखिएगा 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी, जो कि आजकल कहाँ है, नागपुर। तो ये महाराष्ट्र में का एक ज़िला है और इसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। फिर याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी भोपाल बनाया गया, जो कि सीहोर ज़िले की एक तहसील थी। तो भोपाल क्या थी, सीहोर ज़िले की एक तहसील थी उस समय। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के ज़िलों का गठन। अब क्रमवार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार किस सन में कितने ज़िले बनाए गए। तो अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में ज़िलों का गठन। तो पहला है नए ज़िलों का गठन। तो सबसे पहले 2 नए ज़िले बनाए गए। कब बनाए गए? 1972 में बनाए गए। 2 नए ज़िले कौन कौन से? तो पहला ज़िला था भोपाल और दूसरा है राजनांदगांव। तो पहला ज़िला भोपाल है, सीहोर ज़िले से अलग करके बनाया गया, और दूसरा था राजनांदगांव, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग। तो दुर्ग से अलग करके बनाया गया था। याद रखिएगा, राजनांदगांव एवं दुर्ग वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार टोटल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई थी? तो पहले 43 थे, अब 2 और बन गए, तो कितने हो गए दोस्तों? तो टोटल 45 ज़िले हो गए 1972 में। आगे 25 मई 1998 को BR दुबे की अध्यक्षता में
गठित आयोग की सिफारिश से 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा, देखिए 1998 में मध्य प्रदेश में 2 समिति आई थी, एक BR दुबे की समिति आई थी और एक सिंहदेव समिति आई थी। तो अब इनका क्रम आपको याद रखना है कि BR दुबे आई थी 25 मई 1998 को, यानी कि पहले आई थी, और जो सिंहदेव समिति आई थी वो 30 जून 1998 के आए थे। तो एक आया था 25 मई 98, दूसरा 30 जून 98। तो जो BR दुबे की अध्यक्षता में जो आयोग था उसने 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। कितने नए जिले? 10 नए जिले, जिनमें से 4 जो जिले हैं, 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं तथा 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो 10 जिलों में से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, 6 छत्तीसगढ़ में। अब 4 कौन कौन से मध्य प्रदेश में हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1998 में 4 जिले कौन कौन से नए बने थे। तो पहला हो गया बड़वानी, दूसरा हो गया श्योपुर, तीसरा कटनी और चौथा डिंडौरी। तो 4 जिले बने थे 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में, बड़वानी, श्योपुर, कटनी एवं डिंडौरी। अब देखिए दोस्तों, तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 और 10 55। ये 1998, 25 मई 1998 को कुल जिलों की संख्या हो गई 55। अब आगे, अब देखिए 30 जून 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। अब देखिए, आपका सिर्फ 1 महीने पहले ही एक समिति गठित हुई थी जिसमें 10 नए जिले बनाए गए, लेकिन 1 महीने बाद पुनः एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 6 नए जिले बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि देखिए, जब 10 जिले बने थे तो कुछ जिलों में क्या है, असंतोष पैदा हो गए, क्योंकि उनके पास सारी योग्यताएं थी उस स्थान के पास जिले बनने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ कारणों से जिले नहीं बनाए गए। तो यहाँ पे असंतुष्टि पैदा हो गई जिलों के बीच, जिलों के गठन की मांग उठने लगी। इसलिए तुरंत ही सिंहदेव समिति का गठन किया गया जून 1998 में और 6 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। अब वो जो 6 नए जिले बनाने थे उसमें से 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं तथा 3 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुके हैं। ठीक है, अब वो 3 जिले मध्य प्रदेश में जो थे कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, उमरिया, हरदा एवं नीमच। ये 3 नए जिले 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में बनाए गए थे तथा 3 जिले जो अन्य बने थे वह छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुके हैं। इस प्रकार 6 जिले बने, तो जिलों की कुल संख्या हो गई 55 और धन 6 बराबर 61। 61 जिले हो गए आपका 1998 में मध्य प्रदेश में। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, देखिए अब है 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61 जिले हो गए तथा संभाग उस समय कितने थे 2000 तक? तो 12 संभाग थे मध्य प्रदेश में। अब देखिए 1 नवंबर 2000 में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का, मैंने अभी बताया कि पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसे अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले, मध्य प्रदेश के 16 जिले, टोटल जिले कितने थे दोस्तों? तो 61 जिले थे, जिसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में दे दिए गए। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? तो 45 जिले बचे मध्य प्रदेश में। वह 3 संभाग भी दे दिए गए किसको? छत्तीसगढ़ को। तो 16 जिले व 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए 1 नवंबर 2000 में, जिससे मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग बचे? तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे और 9 संभाग बचे 12 में से। अब आगे हम देखते हैं, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब 2000 के बाद देखिए जितने भी जिले बने हैं वो आपको सन के साथ और किस जिले से अलग होके कौन सा नया जिला बना वो भी आपको याद रखना है। तो 3 जिले बने, कौन कौन से नए जिले बने दोस्तों? तो पहला है अशोकनगर बना। ये किससे अलग होकर बना? तो गुना से अलग होकर बना अशोकनगर। फिर है बुरहानपुर, ये बना खंडवा से अलग करके। और तीसरा है अनूपपुर, अनूपपुर बना शहडोल से अलग करके। तो 2003 में 3 नए जिले बने। अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 45 थे 2000 में, 3 नए जिले जुड़े तो टोटल जिलों की संख्या हो गई 48 यानी कि 48। अब आगे, अब वर्ष 2008 में 2 नए जिलों का गठन फिर से किया गया। पहला जो जिला बनाया गया वह 17 मई 2008 में बनाया गया। कौन सा जिला था वो? तो वो अलीराजपुर था। किससे अलग करके बनाया गया? तो झाबुआ से अलग करके बनाया गया। याद रखिएगा,
जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका जो जन्म स्थान है वो भावरा झाबुआ में था पहले, लेकिन जब अलीराजपुर बना तो वह भावरा अलीराजपुर में जा चुका है। इसलिए कभी भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो तत्कालीन समय में जिले में हुआ था तो वो झाबुआ था, लेकिन अब वह अलीराजपुर है। फिर जो दूसरा जिला बना था 2008 में, यह बना था 24 मई 2008 में सिंगरौली, जिसे सीधी से अलग करके बनाया गया था, याद रखिएगा। और सिंगरौली को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऊर्जा राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिंगरौली को जाना जाता है। इस प्रकार 2008 में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 48 और प्लस 2 कितने? 50 जिले हो गए 2008 में। अब हम आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2008 में एक नए संभाग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। कुल कितने संभाग थे 2000 में? तो 9 संभाग बचे थे। पहले 12 थे, जिसमें से 3 छत्तीसगढ़ को दे दिया गया, तो 9 बचे। अब 9 में से एक संभाग बना 2008 में, शहडोल संभाग। तो इससे संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। और वर्तमान में 10 संभाग ही हैं, जबकि जिलों की संख्या बढ़ चुकी है, जिससे कुल संभागों की संख्या हो गई 10। साथ ही मैंने 2008 में एक और फैक्ट आपको बताया था कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 2008 में किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, वर्ष 2013 में एक और नए जिले का गठन किया गया। तो 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किया गया। और किससे अलग करके किया गया? तो शाजापुर से अलग करके बनाया गया। किसको? आगर मालवा को। और आगर मालवा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, भारत या मध्य प्रदेश का पहला जो गौ अभ्यारण्य है वह आगर मालवा में, सुसनेर तहसील में, आगर मालवा के सुसनेर तहसील में मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो जिलों की संख्या 2013 में ये 50+1 टोटल 51 यानी कि 51 हो गए थे आगर मालवा के बनने से। अब जो सबसे नवीनतम जिला है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, यह बना था 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिले का गठन किया गया था। और निवाड़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे नवीन जिला है, तो इसका डेट भी आपको याद रखना है, किस जिले से अलग करके बनाया गया ये भी याद रखना है। तो निवाड़ी जिला बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को, टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था निवाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 52 ज़िले हैं। और सबसे 52वां जिला या सबसे नया ज़िला कौन सा है? तो ये है आपका निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। अब निवाड़ी के बारे में 1-2 फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की भी दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो निवाड़ी है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 व संभागों की संख्या 10 हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ये आपका डायग्राम है, इसमें आप सारे ज़िले देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप अपने हाथों से बनाइए, ज़िलों के नाम लिखिए और उसमें आप सन भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले 1972 में कौन सा बना, 1998 में कौन सा बना मध्य प्रदेश का, 2003 में कौन सा बना, 2008, 2013 और 2018 में कौन कौन से ज़िले बने, ये आप मेंशन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं और संभाग है उनका गठन ये कंप्लीट होता है। इस वीडियो में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आगे हम देखते हैं कि पार्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो मैंने आप लोग को दोस्तों पार्ट 2 में कुछ प्रश्न दिए थे, जैसे कि हर पार्ट में दे रहा हूं अभी भी। तो उन प्रश्नों के उत्तर है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप लोग से नहीं बनता है तो अगले पार्ट में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए अगर आपको और अच्छा अपना जीएस करना है तो अब देखिए, जो हम आंसर देख लेते हैं पार्ट 2 में पूछे गए जो प्रश्न थे। तो पहला है, प्रदेश का कौन सा शहर संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कोशिश की थी उत्तर देने की, तो ये याद रखिएगा, संगीत नगरी के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वह है मैहर। और मैहर किस ज़िले में आता है? तो मैहर आता है सतना ज़िले में, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का
ऐसा कौन सा शहर है जहां आईआईटी व आईआईएम दोनों संस्थाएं हैं? तो याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर है जहां पे आईआईटी व आईआईएम दोनों संस्थान हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत के जिब्राल्टर के नाम से ग्वालियर के किले को जाना जाता है। और याद रखिएगा, इसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरत सेन के द्वारा करवाया गया था, जो कि बुक्स में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल स्थित भारत भवन का निर्माण कब व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा मतलब इसके वास्तुकार कौन थे या डिजाइनर? तो याद रखिएगा 1982 में इसका निर्माण किया गया था और इसके जो वास्तुकार थे तो वो चार्ल्स कोरिया थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो महू जो है इंदौर जिले में आता है। तो याद रखिएगा, वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे एक सामाजिक महाविद्यालय का गठन किया गया है। तो महू में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक महाविद्यालय है, और अगर जिला पूछे तो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन, राज्य में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, देवास में बैंक नोट प्रेस है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ इसमें, ताकि आप लोग इस क्वेश्चनों को बार बार देखें और याद करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था वो है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है दोस्तों? तो यह मंडला में है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में 1974 में एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार आपके जो पिछले पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उनका आंसर मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं हर पार्ट की भांति इस पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपसे अगर बनते हैं या आप कोशिश करते हैं तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो इंतज़ार करिए, अगले पार्ट्स में मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वह कहाँ से निकलती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तीसरा, मध्य प्रदेश के किस शहर का पुराना नाम पद्मावत था? ये आप लोग को आंसर देना है इसका। फिर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है? फिर पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मुर्गियों के एक विशेष प्रजाति कड़कनाथ के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, कड़कनाथ को हाल ही में 2 साल पहले जीआई टैग भी मिला है, और यह किस स्थान पे पाया जाता है? याद रखिएगा, इस प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ के बीच में काफ़ी विवाद भी था, जिसे जीआई टैग मिलने से उस विवाद को सॉल्व कर दिया गया है। तो इसका आंसर भी आपको बताना है कि वह मध्य प्रदेश के किस इस एक विशेष जगह यानी किस एक ज़िले में पाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य के पहले लोकायुक्त कौन थे? और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।